नमस्कार, नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये वीडियो है गांव से रिलेटिव, पंचायत से रिलेटिव और आपके मुद्दे की बात और हमारी मुद्दे की बात, है ना? मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ, मुरादपुर नरकटिया, जो कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मैं उस गांव का वासी हूँ और उस पंचायत में जो खेल चल रहा है, उस खेल पे मैं लोगों को थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, थोड़ा-सा। वैसे हमारे इस वीडियो को देखकर हमारे गाँव के कुछ लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। विरोध होना चाहिए। जहाँ विरोध नहीं होगा वहाँ इंसान काम नहीं कर पाता, तो विरोध होना चाहिए। विरोध कैसे होता है? समाज में कोई किसी का विरोध कैसे करता है? अगर हम मान लीजिए कि अब हम नेता हैं, अब हम मुखिया हैं और अगर हमने काम किया, तो बहुत अच्छा। और अगर हमने काम नहीं किया तो बहुत बुरा। तो पब्लिक तो बात बोलेगी, किसने काम किया और किसने नहीं किया। तो ये चर्चा कहाँ होता है? आपस में होता है समाज में। अगर आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति अगर सुबह-सुबह चाय पीने आता है, तो या तो आप मुखिया जी की बात से शुरू करते हैं या रोपनी से शुरू करते हैं या खेती-बाड़ी से शुरू करते हैं, जो खेती-बाड़ी से रिलेटिव है। और जो नौकरी पेशे के लोग हैं वो सोचते हैं मुझे ये ड्यूटी जाना है और मुझे ये करना है। तो ज़्यादातर गाँव में जो लोग रहते हैं वो खेती-बाड़ी पे ही, जैसे हमारे गाँव में है प्रेम शंकर, बहुत अच्छा किसान है, उसके पिताजी भी किसान थे और उसने भी राजनीतिक शुरू की। देखिए वो क्यों चुनाव हार गया, आपको ये भी जानना चाहिए। मैंने प्रेम शंकर से पूछा कि बाबा आप चुनाव क्यों हार गए? चूँकि वो बताना नहीं चाहते और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ प्रेम शंकर जी को कि अगर आपने मेरी बात को माना और मेरा चैनल अगर आपने ज्वाइन किया, तो आप एक मुरादपुर नरकटिया को और घरवारा पंचायत को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। पर यहाँ तो राजनीतिक है, आप आना नहीं चाहते, आप आना नहीं चाहते, सिर्फ आप और ना कुछ बोलना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप बोलिए कि चुनाव आप क्यों हार गए? पैसा की वजह से हार गए या आपके पास वोट बैंक नहीं था? या फिर जिसके पास पैसा था वो जीत गया? यानी कि पैसे से खरीद लिया गया वोट, ये भी कारण हो सकता है कि आप हार गए। तो किसान यही होता है। तो वो किसान जो होता है ना, अपनी बात को बोलना नहीं चाहता है किसी के सामने में। आप कैमरा लगा दीजिए तो वो किसान उठ कर चला जाएगा मुँह तोप के, ना ना हम ना बोलबे। काहे? तो मुखिया जी देख लेगा, वार्ड मेंबर देख लेगा, गाँव लोग के समाज देख लेगा कि कथी बोलत है, तो हमरा दुश्मनी हो जाएगा। तो नहीं, दुश्मनी कैसे होगा? आप सच बोल रहे हैं, आपने नेता चुना है, तो आपका काम है सच बोलना। ये मुरादपुर नरकटिया और घरवारा पंचायत की बात नहीं है, ये तो पूरे सीतामढ़ी पंचायत की बात है ये। कि सीतामढ़ी के पंचायत में जो लोग भी पंचायत कर राजनीति करते हैं, हमारे गाँव के लोग, कुछ लोग हमारे को गलत कमेंट करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं अपने गाँव के निवासी नहीं हूँ? क्या मैं आज़ाद नहीं हूँ? मैं कुछ बोल नहीं सकता अपने गाँव के प्रति? एकदम बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोलूँ मैं अपने गाँव के प्रति? मेरे गाँव में अगर कोई नुकसान होगा तो मैं बोलूँगा, हमारे गाँव में अगर किसी की मौत हो जाएगी तो मैं बोलूँगा, किसी गाँव में सड़क हादसा हो जाएगा तो मैं बोलूँगा, तो क्यों ना बोलूँ? मैं अपनी गाँव के मुद्दों को क्यों ना बोलूँ? मैं सरकार तक अपनी गाँव की बात को रखना चाहता हूँ। हमारे गाँव में एक सरकारी अस्पताल नहीं है। जो लाइट लगती है वो मुखिया जी लोग पता नहीं क्या किए, खत्म हो गए। नल का पानी आज भी जिस जिस वार्ड मेंबर ने जिस घर में पाइप लाइन लगाया पूरे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, जिसने भी नल जल का काम किया वो सब पैसा लेकर खा गया। नल तो लगा लेकिन पानी नहीं आ रहा है, जहाँ पानी है वहाँ नल नहीं है। क्या ये बात नहीं है? क्या इस पे अब वीडियो नहीं बनना चाहिए? क्या इस पर नहीं बोलना चाहिए? मेरे गाँव में बहुत सारे लोगों के नल में पानी नहीं आता है या पानी लीक हो गया है, तो ये बात किसको बोलेंगे आप? आप बोलेंगे तो आप कहिएगा कि हम वार्ड मेंबर के खिलाफ क्यों जाए भाई, हम मुखिया के खिलाफ क्यों जाए भाई। जब नहीं जाएंगे तो यही होगा। और होगा क्यों नहीं? क्योंकि आप, जो लोग मुखिया का कैंडिडेट होते हैं ना, तो जनता भी बहुत होशियार है। हमारे गांव के लोग भी बहुत होशियार है और घरवारा पंचायत के लोग भी बहुत ज्यादा होशियार है। अब कोई भी मुखिया, अब मान लीजिए कि मैं मुखिया का चुनाव लड़ने आऊंगा, तो अब आप कहिएगा मोटरसाइकिल पर तेल भराने के लिए पैसा दीजिए, गुटखा खिलाइए, मुरही कचरी खिलाइए, दारू पिलाइए, रजनीगंधा खिलाइए, वो मुखिया कहाँ से करेगा? कहाँ से करेगा? और वो मुखिया करेगा तो वो पैसा कमाएगा। जब तक पैसा कमाएगा नहीं तो खर्च कहाँ से करेगा? तो आप अगर यूं ही अगर मुखिया जी और वार्ड मेंबर का पैसा खा खा कर अगर आप वोट दीजिएगा ना, तो यही होगा आपके पंचायत का।
कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए कहते हैं कि जितना लड़का बेकार है हमारे पंचायत में, जिसको कोई काम नहीं है, जिसको समाज ने इनकार कर दिया कि ये किसी काम का नहीं है, पढ़ा लिखा लोग गांव में बैठा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, आइए वह लोग आइए हमारे पास, हम आपको मंच देते हैं। भरोसा रखिए, आप जितना पढ़ाई लिखाई करके जो आज आप गांव में जो काम आज आप कर रहे, किसान बन गए, मजदूर बन गए, कुछ भी हो गए, जीवन में आप कुछ नहीं कर पाए, ऐसे पढ़े लिखे लोग आप मेरी इस कंपनी को ज्वाइन करिए। देखिए, समाज को बदलना है ना तो आपको एक कदम आगे चलना होगा। शुरुआत मैंने कर दी है, मुझे बहुत से लोगों से दुश्मनी भी हो गई है, कमेंट के जरिए, बात के जरिए। कितने हमारे गांव में लोग मुझसे नाराज हो गए हैं, मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, चर्चाओं में है। ये क्या है? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, तो मैं नहीं डरता किसी से। और मैं डरूं क्यों? मैं समाज में जाऊं तो क्या आप मुझे जान से मार देंगे? क्या मैं अगर समाज में जाऊं तो क्या आप मुझे गाली देंगे? क्यों देंगे आप मुझे? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अभी जो मुरादपुर नरकटिया का जो एक समाधान है, जो सड़क बन गई है, वहां तक बरसात के दिनों में जब दोनों सड़क पे जब पानी हो जाता है तो बरसात का पानी सड़क पे चलने लगता है, तो ये बोलूं नहीं मैं? क्यों ना बोलूं? मैं बोलूंगा, मुझे डर नहीं है, मैं सच बताऊंगा लोगों को। और सच बता नहीं रहा हूं, मैं लोगों को हिम्मत को बढ़ा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, उनको हिम्मत दे रहा हूं, उनको सच बता रहा हूं कि आओ मेरा मंच आओ, और मेरे मंच पे आएंगे ना तो दुनिया देखेगी आपको, और दुनिया देखेगी तो आप एक समाज का निर्माण कर सकते हैं, नए भविष्य बना सकते हैं, एक नया गांव बना सकते हैं। सांसद जी लोग नरेंद्र मोदी जी एक मुहिम चलाए थे कि गांव को गोद लेंगे। मुरादपुर नरकटिया को गोद किसने लिया? वो क्या नाम है, वो एक एक पता नहीं कौन सा विधायक, मोतीलाल है, उसने लिया क्या? एक रीगा का है शायद, टूना सिंह सांसद है, उसने लिया क्या? और कितना विकास हुआ है गांव में भाई? टूना सिंह से पूछिए जाकर सवाल, आपका अधिकार है ये पूछना कि टूना भाई आपने हमारे गांव के लिए क्या किया। ये आपका अधिकार है, आपका अधिकार है मुखिया से पूछना कि आप मेरा काम क्यों नहीं करेंगे। आप जाके मुखिया से पूछिए कि मेरा इंदिरा आवास क्यों नहीं मिल रहा है। और वो जो बोलता है, आइए मेरे मंच पर, हम आपको मैं आपकी बात को सुनूंगा कि मुखिया जी क्या कहते हैं, कुछ तो बोलेगा ना। मान लीजिए कि हम गए मुखिया जी के, मुखिया जी हमको इंदिरा आवास चाहिए क्योंकि मुझे जरूरत है, अब मुखिया जी कहेंगे ना कि ना हो तो, या हो तो कब हो तो, आके बोलिए मुखिया जी जो बोलते हैं आप आइए यहाँ बात करिए। तो आप ये भी नहीं करेंगे, और आपको घर चाहिए, लैट्रिन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो गांव की यही राजनीति है। तो गांव गांव होता है, जब तक आप गांव से बाहर नहीं निकलेंगे, आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, आप हमारे साथ नहीं आएंगे, आपको अगर मेरी बात पसंद नहीं है, तो कुछ भी हो, तो गांव के लिए आपका हर इंसान का कर्तव्य है अपने गांव के लिए सोचने का। अगर कोई गलत कर रहा है ना, हम उसको रोके, सही है तो सही है। आज भी घरवारा से मुझे लाखों मैसेज आते हैं, घरवारा पंचायत में एक घरवारा गांव है ना, वहां से मुझे हजारों मैसेज आते हैं। एक दोस्त भी है हमारा, चंदन उपाध्याय ऐसी कुछ करके हैं, वो आज भी कहते हैं कि घरवारा स्कूल से लेके जो मोहिनी मंडल और क्या मोहिनी मंडल जाने का जो रास्ता है, वो रास्ता आज तक नहीं बना। क्या उसका टेंडर नहीं हुआ था? और ये किसका काम है बनवाना? मुखिया का काम है बनवाना कि सांसद का बनवाना काम है? क्या ये सवाल आप पूछ नहीं सकते हैं किसी से? जो आज आप पैंट उठाकर और साड़ी उठाकर जो आप जा रहे होंगे, मोटरसाइकिल से टूटा फूटा गड्ढा है, कब किसका सौकर बैठ जाएगी, आप इसका सवाल नहीं पूछेंगे क्या? आज भी घरवारा में जब नरकटिया सीमा समाप्त होता है और जब आप घरवारा में इन करेंगे, और जब आप चौधरी फरीक जब आप इन करेंगे ससौला जाने के लिए, तो सारे रोड इतने गड्ढे में हैं और आज के डेट में उस पर पानी चल रहा होगा। आप इस पे नहीं बोलेंगे, कहेंगे ना ना हमको क्या जरूरी है, तो रोड टूटल है, पैंट उठाएंगे चल देंगे। कितना लड़का तो मछली मार रहा होगा, और कितना लड़का तो मोटरसाइकिल से बोन बैका के एने से ओने मजा ले रहा होगा, और कहीं इसी में कुछ दुर्घटना हो गया तो क्या होगा? तो वह रोड को भर करके ऊंचा करने की जरूरत है। जो मुरादपुर नरकटिया से
जब सीमा समाप्त होती है और जब हम घरवारा गांव में जब हम प्रवेश करते हैं उस पंडित जी के गांव के पास, और वो घरवारा स्कूल के सामने जो रोड है वो इतना ठेहुन भर नीचे, मतलब कि पानी लगा हुआ होगा, क्योंकि गांव जो है वो नीचे स्थान पे है, जो घरवारा जो गांव है वो निचले स्तर पे है। अब उस पे ठेकेदार रोड तो बनाकर चले जाते हैं, लेकिन रोड को कोई नहीं भरता। अभी भी आज के डेट में पानी इधर से उधर हो रहा होगा, अगर खूब तेज बरसात हुआ होगा तो इसका दोषी कौन है? मुखिया जी नहीं है। और अगर मुखिया जी ने इसका आवेदन अगर वीडियो को दिया है तो मुखिया जी मुझसे कहे, मैं मुखिया जी का इंटरव्यू लेता हूं और मुखिया जी से पूछता हूं कि ये सड़क क्यों नहीं बना, तो मुखिया जी बोले खुल कर कि वीडियो ने नहीं बनाया। तो एक सबूत हुआ, मैं वीडियो से सवाल पूछ दूंगा कि भाई ये रोड क्यों नहीं बना और ये ऊंचा क्यों नहीं हुआ। तो भाई गांव में ना सब लोग बड़े प्यारे होते हैं। गांव में, मैं भी गांव में था तो बड़ा मजा आता था। गांव बड़ा अच्छा, गांव में किसी से किसी को मतलब नहीं होता, राजनीतिक होता है टर्न सन पैन। तो इस चीज को रोकना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार का गांव अगर विकसित हो, आपका गांव अगर विकसित हो, तो आपको मुखिया वार्ड मेंबर के खिलाफ आना होगा, बोलना होगा। आइए, आप डरिए मत, खुलकर आइए। मैं बहुत जल्द घरवारा पंचायत, घरवारा गांव में जिसने मुझे कमेंट किया है अपने अपने मुद्दों को लेकर, मैं उस सब पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। और आज जो लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, और कमेंट जो कर रहे हैं ना, उनको बता देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा मैं उनका, मैं उनको बता दूं कि मैं अपने गांव का नागरिक हूं, उसी गांव में मेरा जन्म हुआ है और ये मेरा अधिकार है अपने गांव के लोगों को जगाना, बिल्कुल अधिकार है और मैं जगाऊंगा। ये राजनीतिक आपकी लिखी हुई कहानी नहीं, आपका जागीर नहीं है कि आप जो बोलेंगे वही सुनेंगे। वक्त बदल गया है, मुझसे ज्यादा पैसा है आपके पास, लेकिन ताकत आपसे ज्यादा है मुझे। आप हीरो है मुरादपुर नरकटिया के, लेकिन मैं हीरो हूं कहीं और का। तो आप अपना पैसा का इस्तेमाल करिए, मैं अपने पैसे का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि राजनीति करने के लिए पक्ष और विपक्ष का होना जरूरी है। और समाज, वो जो जनता है, वो पब्लिक है, जिसको सपोर्ट करेगा उसको वोट करेगा। और मैं ये कह देता हूं सारे पंचायत सेवकों को और सभी ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी है ना, मैं आ रहा हूं और मेरे सपोर्ट में घरवारा, अंबा, मुरादपुर नरकटिया और कंसारा के कम से कम 400 लोग से ज्यादा मेरे सपोर्ट में हैं। लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूं वहां, क्योंकि एक रीजन है, एक कहानी है। मैं उस चीज को सॉर्ट आउट करने में लगा हूं। मैं वो चीज बहुत जल्द मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं उस गांव में आऊंगा और लोगों को, जमीर को जगाऊंगा। मेरा एक दोस्त है राकेश, जो मुंबई रहता है, राय जी है, हाँ राय जी है। तो मेरा एक दोस्त है राकेश, तो वह जब मुखिया का जब चुनाव हुआ ना, तो उसको फोन किया गया था कि आओ तुम वोट गिराओ, तुम्हारा ये काम कर दें। उसका वो काम हुआ कि आज भी वो दोस्त मुझसे बोला कि मेरा वो काम नहीं हुआ। दोस्त ठगा हुआ महसूस करते हैं। हम मुंबई से गांव आए वोट गिराने के लिए और आज हम ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो क्या उसको जवाब नहीं देना चाहिए? राकेश, तुम कमजोर हो क्या? तुम जवाब दो और हम तुम्हारे साथ है दोस्त। ऐसे बहुत से दोस्त हैं हमारे पास जो मुरादपुर हाँ, कुछ अपने नहीं है, जैसे मेरे अपने ही घर के लोग हमारे सपोर्ट में नहीं है, लेकिन आएंगे जरूर। हमारा भी परिवार है, हमारा भी घर है और हमारा भी सब कुछ है। हमारा भी भाई है, 6-7 भाई गांव में है, सब कुछ है। तो वो लोग सपोर्ट में आएंगे और मैं भरोसा दिलाता हूं मेरे भाई कि नया गांव बनाएंगे। बाकी गांव के मुद्दे बहुत सारे होते हैं। फिलहाल मैं घरवारा पंचायत को लेकर चल रहा हूं। अभी चुनाव में काफी वक्त है और मेरा ये मानना है कि मैं उस चुनाव तक जितने भी कुर्सी पे बैठे हैं ना, मैंने उन सब का कुर्सी हिला दिया है। यह है मेरी पावर। और आप कहते हैं कि औकात, औकात तो चुनाव में बता देंगे हम। पैसा आपके पास अगर खर्च करने की क्षमता है तो मैं बिना खर्च किए चुनाव जीतने की क्षमता रखता हूं। आप खर्च करिए और मैं बिना पैसों का चुनाव जीत कर दिखाऊंगा और अपने गांव का विकास करके दिखाऊंगा दोस्तों। एकदम वादा करता हूं। बस
गांव का विकास होने के लिए सबसे पहले मुझे और सपोर्ट की जरूरत है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरा सपोर्ट करिए, हम आपको मौका देंगे। आप जिस मौके की तलाश में हैं, आप जो चीज करना चाहते हैं, आप एक बार मुझे बोलिए तो सही, मैं आपको मौका दूंगा और हम सब मिलकर काम करेंगे। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? तो बहुत हमारे गांव में भी हमारे बहुत से हित आदमी है भाई। ऐसा नहीं है कि आप जो कमेंट कर रहे हैं तो मैं देख नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं। और हमारे भी कुछ गणवान व्यक्ति है जो हमारे सपोर्ट में वो मेरा वीडियो देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, क्योंकि उनको डर लगता है कि करेंगे तो जो विरोधी पार्टी है वो देख लेगा। डरिए मत, आप खुलकर भी आइए हमारे पक्ष में। और हमारे पक्ष में मुरादपुर नरकटिया का ऐसा दबंग इंसान मेरे पास है ना कि आप उसका सामना नहीं कर सकते। तो मेरे पास वो ताकत है, और वो चीज मैंने पैसों से नहीं खरीदा है, मैंने प्यार से खरीदा है और उनका सम्मान देके खरीदा है। और मैं उसका आज भी सम्मान करता हूं उनका, जिनके बदौलत मैं आज ये बोल रहा हूं। नाम बताएंगे बहुत जल्द, अभी बताना ठीक नहीं है, बता देंगे तो आपको पसीने छूट जाएंगे। मेरे पास मुरादपुर नरकटिया में एक ऐसा शख्स है मेरे सपोर्ट में, अगर मेरे ऊपर कुछ होता है ना तो आपको भारी पड़ेगा। इसीलिए मुझे अपने पंचायत की राजनीति करने दिया जाए। जो हमारे पंचायत में जो कमी है उस पे हमें वीडियो बनाने दिया जाए। मैं उस बात को उजागर करूंगा, मैं उस गरीब की बातों को लाऊंगा जो कैसे एक लैट्रिन बनाने के लिए कैसे मुखिया जी के दरवाजे पे लोग दौड़ते हैं और बाद में 12,000 के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है। मैं ये मुद्दे पे वीडियो बनाकर लोगों को दिखाऊंगा कि देख भाई, तुम्हारे पंचायत में यही होता है, मैं दिखाऊंगा। और जो वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा है उनको तो तकलीफ होगा ना, वो तो मुझसे दुश्मनी करेगा कि ये पगलवा हमारा वोट काट रहा है। पगलवा वोट काहे काटेंगे रे भाई, आप काम करिए गांव का, मुझे राजनीति करने की क्या जरूरत है। मैं तो गांव के लोग के साथ पक्ष में खड़ा हूं, आज अकेला खड़ा हूं, कल 10 भाई खड़े होंगे हमारे, और होगा जरूर। कमेंट करने वाले भैया, होगा जरूर हमारे पास। और उसी गांव का 10 लड़का एक मंच बनाऊंगा और उस मंच पे आएंगे वो सभी लोग और हम उसका नेतृत्व करेंगे और आप देखते रह जाएंगे, कहेंगे कि ये तो बिना पैसे का राजनीति कर रहा है। तो अगर गांव का विकास चाहते हैं मेरे भाई जनता, तो आज से ही मुखिया जी का पैसा खाना बंद, पैसा खाना क्या मतलब, शिखर गुटखा दारू खाना बंद करिए, मुद्दे की बात करिए। और मुखिया जी अगर आपके मुद्दे की बात नहीं सुनता है तो सीधा आप मेरे द्वार आइए, आप मुझे फोन करिए, कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं आपकी बात को रिकॉर्ड करूंगा और आपके मुद्दों को लोगों तक ले जाऊंगा। इतना करूंगा ना आपके लिए कि आप सोच नहीं सकते हैं। और आप गांव को अगर बदलना चाहते हैं तो मैं आपके गांव का बेटा भाई या मुहिम छेड़ा है उन सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जिसने समाज को गंदा कर रखा है, भ्रष्ट बना चुका है। हर एक जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है। कैसे एक घर को 2 लोगों, अरे मैंने तो देखा है पंचायत में, अच्छा कि चलो पंचायत में ऐसा होता है, होना चाहिए। कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति है, कमजोर है, तो एक ही घर पे उसका घर पास हो जाता है, ये होना चाहिए। लेकिन जिसके पक्के के मकान बने हुए हैं उसको अगर इंदिरा आवास मिलता है, प्रधानमंत्री योजना, तो हम उसमें भी खुश हैं। चलिए, लेकिन उसके साथ साथ गरीब का भी काम होगा। हमारे गांव में आज भी जो राजपूत टोला में जब इन करते हैं, कमेश भैया के घर के बाद, कमेश भैया के घर के बाद जब राजपूतों का टोला शुरू होता है तो कुछ दिन महादलित है जिसको चमार कहते हैं, लोग कहते हैं। देखिए आज वो चमार हमारे गांव में इतना पावरफुल है ना कि आपको शायद पता नहीं है। और ये भाई देखिए, सॉरी भाई, मैं आपको चमार नहीं कह रहा हूँ, एक जाति विशेष की बात कर रहा हूँ। हमारे गांव में है जयप्रकाश राम का बेटा सरोज, जो मेरा दोस्त है, संजीव कापर मेरा दोस्त है, प्रेम शंकर मेरा दोस्त है, अरुण मेरा दोस्त है, अभिषेक मेरा दोस्त है, ऐसे सब मेरा दोस्त है और सब मुझे देखते हैं। शायद आपको ये बात पता नहीं है। तो आइए, जितने भी नवयुवक आज हमारे गांव में पड़े हुए हैं ना, आइए, ये मंच सजा है आपके लिए और ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। आइए और आप अपने गांव के लिए आवाज उठाइए। राजनीतिक आप ही करेंगे। मेरा एक दोस्त था अंजय, जो कि
चुनाव लड़ा वार्ड मेंबर का। जब वोटिंग का समय आया तो मुझसे फ़ोन आया कि तुम आना। मैं बोला कि ठीक है, मैं वोट गिराने आऊँगा। और मैंने वोट दिया, उसमें 2 वार्ड मेंबर थे, दोनों में से किसी एक को तो दिया मैंने। क्या नहीं दिया? दिया। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो वह व्यक्ति ईमानदार था, तो वोट नहीं मिला। खैर, ईमानदार की बातें अलग बातें हैं, लेकिन अगर आप सच में अगर राजनीति करना चाहते हैं अपने समाज को लेकर, अगर आप समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज को एक विकसित बनाना चाहते हैं, घरवारा पंचायत का अगर आप उत्थान चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो आप हमारा सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब है कि मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ मंच साझा करें। आइए, हम एक वीडियो के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं कि भाई, मेरे पंचायत में मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी। आप अगर एक आ गए ना, तो आपके एक आने से लोगों को साहस मिलेगा, बल मिलेगा। वह सारे लोग इस मंच को आएंगे और सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे। और जब बात करेंगे तो एक क्रांति आएगी इस पूरे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। हर नेता, सीतामढ़ी का डीएम तक उस गांव पर नजर डालेगा, उस गांव के लिए सोचेगा। हम ऐसा करना चाह रहे हैं और आप इसमें मेरा सपोर्ट करें। बहुत अच्छा राजनीतिक है और हम समाज को बदलने के लिए काम करेंगे। आप इसमें हमारा सपोर्ट करिए। जो भी हमारे विरोधी हैं, सपोर्ट करिए। देखिए, मेरा वैसे गांव में किसी से विरोधी नहीं है, मैंने किसी का 1 रुपया लिया नहीं है, ना किसी को 1 रुपया दिया है। सबसे भाईचारा प्रेम है हमारा, किसी से नफरत नहीं है हमारा। तो क्यों गलत कमेंट करते हैं आप हमें? क्या आपके गलत कमेंट करने से मैं आपका नाम भी अभी ले सकता हूं, लेकिन मैं आपका नाम नहीं लूंगा। देखिए, आपको एक मौका दे रहा हूं सोचने का। मैंने आपका सम्मान किया है, मैंने आपका इज्जत किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कुर्सी हो गई। कुर्सी बदलना भी जा सकता है। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा, उस कुर्सी को बदलने का अधिकार है गांव के लोगों को। और मैं बोल रहा हूं, तो आप एक कमेंट के जरिए आप मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, किसी तरह डर जाएगा। तो डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी से कम नहीं हूं। मेरे पास गांव में 10 बीघा जमीन नहीं है, घरारी नहीं है। घरारी है वहां, मैं मान लूंगा, लेकिन मैं जिस शहर में रहता हूं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। और गांव में आना मेरा अधिकार है और मैं गांव की बात करूंगा और हमेशा करूंगा। जब भी मूड होगा करूंगा, लेकिन पंचायत को बदलना है मुझे और अपने गांव को बदलना है। ठीक है ना? तो गांव के बहुत से लोग हमारे सपोर्ट में है, कमेंट करने वाले भाई जी, समझ रहे हैं ना? वो लोगों के पास मैं अभी गया नहीं हूं, लेकिन मैं जाऊंगा उनके पास और जाने के बाद हमारा सम्मान होगा। क्योंकि मैं जानता हूं मैं किस व्यक्ति के पास जाऊंगा, बहुत जल्द उनका नाम भी बताएंगा। और उस व्यक्ति का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, जो आज मैं इस मंच पे बोल रहा हूं। ठीक है ना? उस इंसान का नाम भी लेंगे हम। बाकी आप मेरे पंचायत के लोग और सीतामढ़ी के लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम यूं ही बनाते रहें, तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। जैसे ही आप एक लाइक करेंगे, मुझे पता चलेगा, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पता चलेगा। तो मैं अपने गाँव के लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि भाई आओ, हम और आप गले लगते हैं और समाज का काम करते हैं। समाज को एक मुक्त भ्रष्टाचार से मुक्त करते हैं, सिर्फ विकास की बात करते हैं और अपने गांव के लिए सोचते हैं। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमारा सपोर्ट जरूर करें। हमें आपके कमेंट का जवाब रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।